हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ सुबह सुबह आज नहा के धुला के बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं पूजा करने जाने वाली थी और मैं यहाँ पूजा के रूम में भी आ गई, जो कि सासू माँ ने मेरी ऑलरेडी बर्तन वर्तन धुल के रख दिए थे। तो मैं बस मुझे वहाँ पे पोछा वोछा ये सब लगाना था, तो मैं वही की। मैं फिर बैठ के सारे रूम की सफाई की, पूजे रूम की, और पोछा लगाई। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद, क्लीन करने के बाद, फिर मैं भगवान जी के लिए फूल भी लेने गई बाहर, जो कि ये फूल मेरे घर में बाहर में ही मेरे ससुर जी लगाए हुए हैं। उनको बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों की। तो मैं वहीं से तोड़ रही थी ये सारे फूल भगवान को अर्पित करने के लिए। और यहाँ मैं फिर से फूल वगैरह लेने के बाद पूजा घर में आ चुकी थी और यहाँ पे अब पूजा की तैयारी कर रही थी। पानी वानी डाल रही थी, मतलब गंगा जल डाल रही थी। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर मैं अब बैठ के सोची कि चलो अब पूजा कर लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा पूजा वूजा करने आता नहीं है, बट सासू माँ मेरी कहती हैं कि पूजा तुम ही को करना है और ये सारी चीज़ें अब तुम सीखो धीरे धीरे। तो मैं ही करती हूँ अपने घर में पूजा। वो ओकेजनली, मतलब फेस्टिवल वगैरह जैसे नवरात्रि हो गया, दीपावली हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे, शिवरात्रि हो गई, तो वो करती हैं। और जो रोज़ वाली पूजा होती है वो मैं ही करती हूँ अपने घर पे। और उसके बाद अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी पूजा करने आ गई है। वैसे तो मैं अपने मायके में बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे ना सारे वीडियो में आप सबको ना उल्टे हाथ दिखाई दे रहे होंगे, मेरी लेफ़्ट हैंड, बिकॉज़ मैंने मोबाइल फ्रंट कैमरे से इसको शूट किया था, तो इसलिए ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ दिख रहा है। अदरवाइज़ मैं राइट हैंड से ही कर रही हूँ। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं कैमरे को बैक रख के करूँ। अरे बहुत मुश्किल होता है, बट क्या करें। फिर मैं भगवान लोगों का श्रृंगार करने लगी और अच्छे से उनको टीका वीका, फूल वगैरह सब चढ़ाई। अब इस व्लॉग में आप देखो। प्रोसेस तो सारे ही फॉलो करती हूँ, बट थोड़े मतलब जल्दी ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में जाके फिर नाश्ता वास्ता ये सब देखना होता है। तो मतलब मुझे लगता है 15-20 मिनट तो लग ही जाते होंगे। फिर मुझे एक्चुअली बाहर भी जाना करना होता है, जो कि मैं इसमें शूट नहीं किया है मैंने। वो भी कभी मैं शूट करके जल्दी ही Why? और यहाँ सब कुछ करने के बाद पूजा ख़त्म हो गई थी मेरी। मैंने आरती वारती भी ले लिया था
और उसके बाद फिर मैं किचन में गई। यहाँ मैं गई तो दूध एकदम उबल रहा था, सासू माँ ने रखा था। फिर मैं इसकी थोड़ी साफ़ सफाई की और फिर आज ब्रेकफास्ट में चने की घुगनी बनने वाली थी। मम्मी ने बोला था वही बना देना, और रात में भिगा के मैंने रखा था, तो वही बनाने की तैयारी मैं करने लगी। फिर मेरे यहाँ पतिदेव आए, कहते हैं कि पंखा तो गंदा हो गया है, कब साफ़ करवाओगी। मैंने बोला कि अभी तो नहीं, अभी तो खाना वाना बनेगा और मैं बाद में करा लूँगी किसी और दिन, क्योंकि एक्चुअली दिवाली भी आने वाला है, तो हर जगह हमारी साफ़ सफाई चल रही है दिवाली की। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. फाइनली यहाँ पे मैंने सब कुछ कट कर लिया था, प्याज, मिर्ची और चना को अच्छे से वॉश कर लिया था। देन मैंने एक कढ़ाई रखा, उसमें थोड़े से ऑयल डाले, और हम लोग इससे ना मेथी के दाने से इसे फ्राई करते हैं। एक्चुअली चने की घुगनी को बहुत लोग जीरा से भी करते हैं, बट मेरी सासू माँ कहती है इसे मेथी के दाने से करो, तो वही मैं डाली। उसके बाद प्याज डाला, मिर्ची डाली, सब कुछ अच्छे से डाल के तड़का वड़का लगा के फिर चने को भी डाला। मतलब ब्रेकफास्ट में चने की घुगनी बनाई, और ये बनने में तो थोड़ा टाइम लगा मुझे। उसके बाद मैंने सोचा चलो लंच के लिए सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, उधर चने की घुगनी बनती रहेगी। फिर मैं लंच के लिए सब्ज़ी वब्जी भी काटने लगी, जैसे गोभी वगैरह। और फिर यहाँ प्याज व्याज भुन चुका था। फिर अब मैं बोली कि अब चना को डालती हूँ, तो चने भी मैंने इसमें डाले। ये अच्छे मैं नहा के जब आई थी तो वो मेरे कपड़े पड़े थे कुछ बाहर, तो मैंने सोचा कि इन्हें मैं डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई अपने कपड़े फैलाने। एक्चुअली मैं अपने कपड़े हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि 2-4 तो कपड़े हैं, तो क्या ही इसे मशीन में डालना, थोड़े हाथ से वर्क करने पे हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। सो ज़्यादा कपड़े तो रहते नहीं हैं, वही 4-5 जो रहते हैं। हाँ, बेडशीट वगैरह, ये रूम का और ये कर्टन्स वगैरह, ये सारे मैं मशीन में ही डालना प्रेफर करती हूँ। फिर से वापस मैं किचन के पास आ गई। कपड़े वपड़े डालने के बाद फिर से मैं किचन में ही आ गई थी, ये तो बात सच है। फिर मेरी घुगनी यहाँ एकदम अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी, और मुझे तो उसको देखते ही एकदम भूख सी लग गई थी। बट नहीं, मैंने सोचा कि अब भी थोड़ी खा सकती हूँ, पहले सबको खिला दूँ, नाश्ता वास्ता करा दूँ, देन उसके बाद ही मैं खाऊँगी। और फिर यहाँ रोटी भी बनाना था मुझे, तो मैं यहाँ आटा लगा रही थी, और सब्ज़ी भी मैंने सोचा कि चलो चाय भी बनाना था, क्योंकि मेरे घर में सब लोग घुगनी के साथ चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हें बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, बट मैं नहीं, मैं चाय पीती ही नहीं हूँ एक्चुअली। तो यहाँ मैं चाय भी इधर बना रही थी, और मेरी घुगनी भी इधर एकदम बिल्कुल रेडी ही हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं गोभी भी तब तक फ्राई कर लेती हूँ, सब्ज़ी वब्जी भी काट पाट के रख देती हूँ, सब्ज़ी भी बना ही लेती हूँ। और इधर मेरे देवर और हस्बैंड के लोग घुगनी और चाय एंजॉय कर रहे थे बिल्कुल आराम से। और ये मेरी लूसी
मेरी सब्ज़ी भी फाइनली बन ही गई थी, तो लगभग सारे काम हो चुके थे। उसके बाद फाइनली सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना यहाँ पे नाश्ता लेके आ चुकी हूँ। अब रिलैक्स होके थोड़ा नाश्ता करती हूँ। नाश्ता फिनिश करने के बाद मुझे रूम की क्लीनिंग करनी है, मतलब अरेंज करना है बहुत ज़्यादा ही। सुबह में मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं किचन में चली जाती हूँ नहा वहा के, फिर पूजा वूजा भी करना होता है, तो फिर मैं आती हूँ। तो जब ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं अपनी रूम की थोड़ी सी मतलब रूम को ठीक ठाक करती हूँ। तो मिलते हैं और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।